नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आशीष उपाध्याय। आज पहुंचा हूं नवरात्रि के तीसरे दिन चित्रकूट के पावन तीर्थ और शक्तिपीठ कालका माता मंदिर में। आपको बता दें, आज हम हैं मऊ तहसील अंतर्गत हनुमानगंज लोखरी स्थित कालका शक्तिपीठ में, जो यहाँ पर अति प्राचीन यहाँ पे कालका माता की मूर्ति है और यह चंदेलकालीन बताई जा रही है। कहा जाए तो 64 योगिनी में भी यहाँ की वो योगिनी माता की मूर्ति है। कुछ मूर्तियाँ हालांकि यहाँ से चोरी जा चुकी थी, कुछ बरामदगी भी हुई है, कुछ मूर्तियाँ दिल्ली में संग्रहालय में रखी है, लेकिन यह ऐसा शक्तिपीठ है और इस गांव की कुल देवी है। ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का कि इन्हीं के आशीर्वाद और शक्ति और प्रताप से आज इस गांव के कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं और उनके जो पति हैं आशीष पटेल जी, वो भी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं और वर्तमान में जो उनके बड़े भाई हैं यहाँ के ग्राम प्रधान हैं पति। आपको बता दें, यहाँ से इस प्राचीन इतिहास का राजनीति से लेके यहाँ पर आज जो भी सरकारी नौकरियाँ हैं यहाँ पे, चाहे सिविल की हो या शिक्षक विभाग से लेके जो भी सेवाएं दे रहे हैं सरकारी, वो इन्हीं के प्रताप लोग मानते हैं। लोगों की आस्था इन पर बहुत है। यहीं के लोगों की ही नहीं, दूर दराज क्षेत्र से लेके गैर जनपद और गैर प्रांतों के भी लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना लेके आते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज से दशकों पूर्व यहाँ पर एक निर्जन पर्वत पर यह देवी माता का एक स्थान था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल तथा अनुप्रिया पटेल जी द्वारा यहाँ के चहुमुखी विकास के लिए कुछ कदम उठाए गए, जिसके चलते यहाँ पर आवागमन के लिए रास्ता हो गई, यहाँ पर भवन तक पहुँचने के लिए मार्ग हो गया है। और आपको दिखा दें, यहाँ पर पार्किंग स्थल भी बना हुआ है। पार्किंग स्थल के बगल से यहाँ पर एक बाग लगा है, बाग के बगल से ही गेस्ट हाउस बना है और नीचे रैन बसेरा भी बना है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहता है। और नवरात्र की खास बात की जाए तो नवरात्रि में विशेषकर यहाँ पर भक्तों का तांता लगातार लगा रहता है, जो सुबह से लेके देर रात तक चलता है। यहाँ पर यज्ञ भंडारे का आयोजन भी बराबर होता है, जिसमें सुबह का और दोपहर का तथा शाम का भोजन तैयार होता है। जो श्रद्धालु आते हैं, जो यहाँ पर कथा हो रही है इस समय, जो ये भी अपने आप में एक इतिहास है। यहाँ पर आज तक कथा नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर ग्राम प्रधान अपने माता पिता की स्मृति में जो कथा का आयोजन किया है, ये बता रहे हैं कि इतिहास में ये सबसे पहली बार, प्रथम बार यहाँ पर माँ भगवत गीता की कथा का आयोजन हो रहा है, जिसको श्रवण करने के लिए यहाँ से ग्रामीण व तमाम क्षेत्रवासी यहाँ पर आ रहे हैं और उस कथा का श्रवण कर आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें, अभी हाल में ही यहाँ पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अभी धीरे धीरे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जहाँ पर यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक रैपुरा थाना के सुरक्षाकर्मी बराबर ड्यूटी देते हैं और लोगों श्रद्धालुओं की सुरक्षा में बराबर डटे रहते हैं। तेरा सहारा सदा हमारे साथ कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी के बड़े भाई श्री मुन्ना सिंह जी हैं, अरुण कुमार, जो वर्तमान में प्रधानपति हैं। इन्होंने कालका माता ऐतिहासिक मंदिर के काफ़ी निर्माण कराया। यहाँ पर बोर कराया गया, पेयजल की व्यवस्था की गई, परिक्रमा मार्ग की व्यवस्था की गई, यहाँ पर पार्किंग तथा यहाँ तक वाहनों के आवागमन की पूरी व्यवस्था इन्हीं के द्वारा स्वयं का धन खर्च करने के बाद की गई। और यहाँ पर गेस्ट हाउस बनाया गया और नीचे भी यात्री और श्रद्धालुओं के लिए एक रैन बसेरे का निर्माण कराया गया है। आपको बता दें, यहाँ पर आज ऐतिहासिक भागवत गीता का कथा का आयोजन कराया जा रहा है, जो इनके पिताजी और माताजी की स्मृति में यहाँ पे आयोजन रखा गया। तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आज पहली बार हो रहा है और इसमें क्या क्या आयोजन होना है और किस तरह की तैयारियाँ हो रही हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। और कैमरामैन, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा ऐसे ऐतिहासिक स्थल में आने के लिए। यहाँ पर चूँकि ये हमारी कुल देवी हैं माँ कालका, हमने मेरी माता जी काफ़ी यहाँ पूजा अर्चना की। यहाँ पर जब भी निर्माण हुआ है, शुरुआत की मैंने, यहाँ पर मात्र खाली मूर्तियाँ रखी थी जो विखंडित थी, और जैसे पुरखों द्वारा ये सुना जाता रहा है कि ये औरंगजेब द्वारा इनको खंडित किया गया। इसके बाद भावनाएं बढ़ी, माता जी की हमारी प्रेरणा थी कि इस मंदिर में कुछ ना कुछ कार्य किया जाए। तो माननीय कैबिनेट मंत्री श्री आशीष पटेल जी द्वारा माता जी ने डिमांड रखी कि यहाँ मैं चढ़ने में असमर्थ हूँ तो नीचे से ऊपर तक रोड बनवा दो। तो उन्होंने अपनी निधि से, उस समय श्री आनंद शुक्ला जी विधायक थे, उन्हीं को धन आवंटित करा करके उन्होंने यह निर्माण कराया। आशीष पटेल जी के धन से प्रस्ताव मैंने रखा। इसके बाद फिर मुझे बार बार ये हुआ कि यह कार्य होना चाहिए, तो माता जी के नाम से ये पीछे गेस्ट हाउस, पीछे रैन बसेरा, बगल में एक छोटा सा तालाब, यहाँ पूरा पत्थर था तो कम से कम 700-800 ट्राली मैंने मिट्टी फिल कराई। और यहाँ इसका परिक्रमा मार्ग का निर्माण अभी कराया, चबूतरे का निर्माण हुआ, पेयजल के पंप हाउस बना करके नीचे ऊपर तक पेयजल की व्यवस्था कराई गई। ये था कि हमारी कुल देवी है, उनका अच्छा विकास होना चाहिए। तो माँ की कृपा ही है, कालका माँ की, कि आज जो भी हैं हम लोग, हमारा परिवार सब उन्हीं की कृपा से है। ये देखा जाए तो यहाँ पर ये ऐतिहासिक पहली बार यहाँ पर कथा का आयोजन हो रहा है, इससे ग्रामवासियों को किस तरह की खुशी है? नहीं, ग्रामवासी बहुत खुश है। हमारी क्षेत्र की जनता, जो गरीब जनता, जिनकी माँ कालका में बहुत आस्था है। इसके पूर्व में भी क्या होता था कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा यहाँ तोड़फोड़ भी की गई, मूर्तियाँ चोरी की गई, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये हमारा इतिहास है, इतिहास को खत्म नहीं करना चाहिए। फिर मैंने अभी 9 मूर्तियाँ नई बनवा करके परिक्रमा मार्ग में स्थापित भी कराई, जिसमें हम मेरे परिवार के लोगों का सहयोग है और लौरी गांव के 2 ब्राह्मण समुदाय के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनका भी सहयोग है। मैं आज भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी मनोकामना लेके आता है वो कभी भी अपूर्ण नहीं होती, वो पूर्ण होती है। और माँ कालका में श्रद्धा का विषय, बहुत दूर से लोग, राजस्थान से लोग आए, हरियाणा से लोग यहाँ आते हैं। अब चूँकि यहाँ के पेड़ों का कटान मैंने बंद कराया, मेरी पत्नी जब प्रधान हुई तो मैंने यहाँ का सबसे पहले कटान बंद कराया और गांव के लोगों को सहयोग से इसकी पेड़ों की छटनी भी कराई गई। तो इस तरह इसका जो है, जो भी थोड़ी बहुत हम लोगों से मन पड़ता है, हम लोग करते हैं। आगे क्या कार्यक्रम होंगे 9वीं 10वीं तक में? देखिए, 9वीं 10वीं तक में यहाँ तो पर डे जो प्रतिदिन जो है भंडारा हो रहा है हमारी तरफ से। आज हमारे ही परिवार के एक व्यक्ति द्वारा भंडारा है, अभी तक 3 दिन से लगातार मैं कंटिन्यूअस भंडारा करा रहा हूँ। अगले दिन फिर परिवार के ही लोगों के द्वारा, और जिनकी श्रद्धा होगी वो आकर के यहाँ भंडारे में शामिल हो, अपना भंडारा कराएं। प्रतिदिन सुबह हलवा और चने का प्रसाद दिया जाता है। इसके बाद शाम को भरपेट भोजन की व्यवस्था है, सात्विक भोजन, जिसमें लहसुन प्याज का अंश नहीं होता। और यहाँ भंडारा 500-700 आदमी प्रतिदिन जो है प्रसाद ग्रहण करता है। हम आपको अब चल रहे हैं, मिलवाते हैं यहाँ पर जो ऐतिहासिक कथा की शुरुआत करने वाली कथावाचक श्रद्धेय बहन खुशबू तिवारी जी से, जो चित्रकूट की रहने वाली हैं और एक यहीं के रामनगर ब्लॉक के स्थानीय गांव की, एक छोटे से गांव की कथावाचक है, जो यहाँ से लेकर गैर प्रांत से लेकर समूचे देश में अलग अलग स्थानों में उनकी कथा का आयोजन होता रहता है। तो हम आपको आज उनसे रूबरू करवाते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को हरिओम। आप जो है गैर प्रांतों में, गैर जनपदों में देखते हैं, कभी राजस्थान, कभी बंगाल, कभी कहीं आप लोग कथा होती रहती है। आज आपको कैसा लग रहा है अपने गृह जनपद में कथा करने के बाद? आज
मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने माता पिता के सामने, अपने बड़े बुजुर्गों के सामने कथा कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर लग रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कई प्रांतों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम में, अपने बड़े बुजुर्गों के सामने कथा कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आनंद हो रहा है, बड़ी ही खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। प्रेरणा कैसे मिली आपको? ये ठाकुर जी की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद समझ लीजिए। अच्छा, जो कथा चलती कितने दिन तक चलती है कथा? 7 दिवसीय कथा है, जी 7 दिन का क्रम है, 7 दिन तक चलती है। जी जी। अच्छा, जो कथा के उपरांत यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, यहाँ क्षेत्र में आप कथा कह रही हैं, तो लोगों को क्या संदेश, क्या प्रेरणा देना चाहती हैं? बस उनको यही कहना है कि अपने जीवन काल में से कुछ समय ठाकुर जी के लिए निकालें, कुछ भक्ति भजन भाव ये रखें मन में, क्योंकि यही सत्य है। अपने साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, यही संसार, यहीं पर रह जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। इसलिए ठाकुर जी के लिए कुछ समय निकालें और उनके भजन में, उनकी भक्ति में अपना मन लगाएं, बस यही कहना है। तो हमारे साथ थे यहाँ पर कथावाचक, बाल कथावाचक खुशबू तिवारी जी, जिनकी कथा चल रही है, वो भी स्थानीय है और उनको काफ़ी खुशी हो रही कि अपने क्षेत्र में, गांव में वो अपनी कथा कर भक्तों का श्रवण करा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर खुशबू तिवारी की कथा चल रही है और हम इस समय प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर कालका माता में है। आपको दिखा दें, वह कालका माता जी की मूर्ति यहाँ पर अति प्राचीन है, जो चंदेल कालीन बताई जा रही है, और सिद्ध मूर्ति योगिनी माता की मूर्ति, कालका माता की मूर्ति। आगे हम आपको परिक्रमा पथ की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर प्रधान पद द्वारा कुछ अन्य मूर्तियों को भी लगाया गया है। हालांकि यहाँ पे जो परिक्रमा मार्ग बना है, आप देख सकते हैं, यह प्रधान जी द्वारा अपने निजी धन से इसका कार्य कराया गया और यह परिक्रमा मार्ग है। आगे भी दिखा रहे हैं आपको परिक्रमा मार्ग में किस तरह से जो मूर्ति आई हुई है उनको संग्रहित किया गया है। हम आपको दिखा दें, यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में कुछ मूर्तियाँ लगाई गई हैं, जहाँ पे गणपति जी की मूर्ति लगाई गई है। उनके बाद आगे आपको दिखा दें, गणपति जी के मूर्ति के बाद यहाँ शिव जी की प्रतिमा लगाई गई है। शिव जी के बाद आगे माता पार्वती की, शिव जी की प्रतिमा के बाद यहाँ पर माँ पार्वती की खप्पड़ प्रतिमा लगाई गई है और ऐसे ही करते पूरे परिक्रमा मार्ग में प्रतिमा लगाई गई है। यूँ कहें तो ये पूरा पर्वत आज नवरात्रि में किसी जन्नत और स्वर्ग से कम नहीं दिखता है, जो अपने आप में चित्रकूट का एक ऐतिहासिक और प्राचीन शक्तिपीठ और स्थल है। माँ कालका माता, जो कि मऊ तहसील अंतर्गत रामनगर ब्लॉक के लौरी ग्राम पंचायत में कालका पहाड़ी में स्थित है। तो बने रहिए बुंदेली प्रकाश न्यूज़ के साथ। हम आगे आपको और भी ऐसी ही अनोखी और राष्ट्रमयी जगहों के बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।